सुबह का समय था। नदी अभी सोई हुई थी और रामदीन पहले से वहां था। कंधे पर कपड़ों की पोटली, पांव में फटी चप्पल, माथे पर पसीना और आंखों में वो खामोशी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो जानते हैं कि दुनिया उन्हें नहीं देगी। वो रोज आता था सूरज से पहले और रोज चला जाता था बिना किसी से कुछ मांगे। गांव वाले कहते थे, रामदीन को क्या मिला इस ईमानदारी से? बस घिसता रहा पत्थर पर और पत्थर घिसता रहा उसे। पर रामदीन को इन बातों की आदत थी। मालपुर गांव, 300 घर, 2 कुएं, एक मंदिर और एक नदी जिसका नाम था कजरी। कजरी नदी के किनारे ही रामदीन का सारा संसार था। सुबह 4 बजे उठना, पोटली उठाना, नदी तक 2 कोस पैदल चलना, फिर पत्थर पर कपड़े पटकना, एक के बाद एक, जब तक हाथ सुन्न न हो जाए। यही उसकी जिंदगी थी, यही उसके पिताजी की जिंदगी थी और यही उसके पिताजी के पिताजी की। रामदीन की उम्र थी 50 के आसपास। बाल आधे सफेद, देह दुबली, पर हाथ लोहे जैसे। जिस कपड़े को वो एक बार धो दे उसमें से दाग का नाम और निशान नहीं बचता था। गांव का हर घर उसका ग्राहक था। सेठ रतनलाल के रेशमी कुर्ते, पंडित जी के धोती दुपट्टे, मास्टर साहब की सफेद कमीजें और उस छोर पर बैठने वाली बुढ़िया काकी की फटी साड़ियां जो कभी कभी पैसे नहीं दे पाती थी। रामदीन काकी के कपड़े भी उतनी ही मेहनत से धोता था। बिना एक शब्द कहे उसकी पत्नी सावित्री कहती, इस गांव में तुम्हारी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रामदीन, यहां तो झूठ बोलने वाले की थाली भरी है। रामदीन हंसता धीरे से, जैसे कोई बात उसे पता हो जो दुनिया को नहीं। वो दिन आया जैसे आंधी आती है बिना बताए। सेठ रतनलाल का बेटा था करण। शहर में पढ़ा, शहर में बिगड़ा और शहर की हवा लेकर वापस गांव आया। करण को रामदीन से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर करण को एक आदत थी, जो चीज उसे चाहिए वो मिलनी चाहिए। और उस बार उसे रामदीन की जमीन चाहिए थी। नदी किनारे की वो पतली सी पट्टी जहां रामदीन रोज कपड़े धोता था, वो जमीन असल में रामदीन के पिताजी के नाम थी। पुराने कागजात, पुरानी मुहर, पुरानी सच्चाई। पर करण के पास नए वकील थे, नए पैसे थे और नई बेशर्मी थी। रामदीन, ये जमीन बेच दो, अच्छे पैसे दूंगा, रामदीन ने कहा। नहीं, बस एक शब्द। करण मुस्कुराया, वो मुस्कान जो तब आती है जब कोई ताकतवर इंसान सोचता है, ठीक है अभी नहीं, पर होगा जरूर। उस रात रामदीन के घर के बाहर कोई खड़ा था। अंधेरे में सावित्री ने देखा, रामदीन को जगाया। रामदीन बाहर गया, कोई नहीं था, पर जमीन पर एक पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, सोच लो अगले हफ्ते। रामदीन सुबह नदी पर गया, पोटली रखी, पत्थर के पास बैठा और कपड़े धोने लगा। तभी उसे कुछ दिखा। नदी के पानी में एक बटुआ बह रहा था, चमड़े का, मोटा, बंद। रामदीन ने उठाया, खोला। अंदर थे 12,000 रुपए और एक परिचय पत्र जिस पर नाम लिखा था, करण रतनलाल। रामदीन के हाथ रुक गए। पानी बहता रहा। वो बैठा रहा, उस बटुए को हाथ में लिए, बहुत देर तक। 12,000 रुपए, सावित्री की दवाई, बेटे की फीस, घर की टूटी छत, सब एक साथ। और वो बटुआ उसी इंसान का था जो उसकी जिंदगी छीनना चाहता था। रामदीन उठा, कपड़ों की पोटली वहीं छोड़ी और चल पड़ा सेठ रतनलाल की हवेली की तरफ। गांव वालों ने देखा। कोई बोला, रामदीन कहां जा रहा है सुबह सुबह? कोई बोला, पता नहीं, पर सबने देखा कि उसके हाथ में कुछ था और उसके चेहरे पर वो भाव था जो किसी इंसान के चेहरे पर तब आता है जब वो जानता है कि जो करने जा रहा है वो उसे खुद नुकसान पहुंचाएगा, पर फिर भी करेगा। हवेली का दरवाजा खुला। करण ने देखा रामदीन। रामदीन ने बटुआ आगे बढ़ाया। नदी में मिला, तुम्हारा है। करण के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर कुछ और, वो कुछ और। रामदीन ने नहीं देखा। वो मुड़ चुका था, वापस नदी की तरफ, वापस अपने पत्थर की तरफ, वापस अपनी जिंदगी की तरफ। गांव में उस दिन खूब बातें हुई। 12,000 लौटा दिए। पागल है, ईमानदारी से पेट नहीं भरता, बेवकूफ, सावित्री ने सुना। रोई चुपचाप, रसोई में अकेले बैठकर। और रामदीन नदी किनारे बैठा था, पत्थर पर कपड़े पटक रहा था, एक के बाद एक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर उसके भीतर कुछ हुआ था, कुछ जो दिखता नहीं पर होता है। जैसे नदी के तल में पत्थर हिलता है, ऊपर से पानी शांत दिखता है।
शाम को रामदीन घर आया। सावित्री ने खाना रखा। दोनों चुप बैठे। बहुत देर बाद सावित्री ने कहा, करण ने बुलाया था तुम्हें। मैंने सुना। रामदीन ने रोटी तोड़ी। हाँ, क्या कहा उसने? रामदीन ने एक पल रुक कर देखा। दिए की लौ को कांपती हुई पर बुझती नहीं। कहां? जमीन के कागजात तैयार हैं, बस दस्तखत करने हैं। सावित्री का हाथ रुक गया। और तुमने? रामदीन ने रोटी मुंह में रखी, चबाता रहा, जवाब नहीं दिया। सावित्री ने देखा उसकी आंखें। उन आंखों में न डर था न जीत, बस एक नदी थी बहती हुई, चुपचाप। गांव में बहुत लोग अमीर थे, पर सबसे अमीर उस धोबी की ईमानदारी थी। पर उस रात पहली बार उसकी ईमानदारी कांप रही थी। उस सुबह कजरी नदी अकेली थी। पत्थर था, पानी था, पर रामदीन नहीं था। पहली बार 20 साल में वो पहली बार पड़ोसन रमिया ने देखा कि रामदीन के घर का दरवाजा बंद है। सूरज निकल आया था, चिड़ियां बोल चुकी थीं, पर दरवाजा नहीं खुला। गांव को लगा शायद बीमार है, पर रामदीन बीमार नहीं था। वो टूटा हुआ था, और टूटना बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। रात भर वो बैठा रहा था उसी खटिया पर। सावित्री सो गई थी, बेटा सो गया था, घर सो गया था, पर रामदीन की आंखें खुली थीं। छत पर एक दरार थी, पुरानी, बरसों से थी। हर बरसात में पानी टपकता था। रामदीन हर बार सोचता, इस बार ठीक करवाऊंगा, और हर बार पैसे कहीं और चले जाते। बेटे मोहन की फीस, सावित्री की दवाई जो पिछले 3 महीने से बंद थी, घर का राशन। उस रात वो दरार देखता रहा और सोचता रहा। 12,000 रुपए उसने लौटा दिए उस इंसान को जो उसकी जमीन छीनना चाहता था। क्यों? यही सवाल था जो उस रात उसके भीतर घूम रहा था। दोस्तों, रामदीन की इस कहानी ने हमें एक ही बात सिखाई, ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं है। वो उस इंसान की असली पहचान है जो टूट कर भी नहीं बिकता। दुनिया हर मोड़ पर कहेगी, झुको, समझौता करो, आगे बढ़ना है तो रास्ता बदलो। पर रामदीन ने दिखाया कि जो इंसान अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है, वक्त उसे जरूर पहचानता है, शायद देर से, पर पहचानता जरूर है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को एक पल के लिए भी छुआ हो, तो थ्रोन ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।